ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं लोग पावर के बारे में। तो पावर के बारे में हल्का सा कुछ हम चर्चा भी किए थे कि द रेट एट विच वर्क इज डन, वो रेट जिससे किसी भी काम को किया जाए, वर्क इज डन, इसी को बोलते हैं हम लोग पावर। कहने का मतलब है कि डिफरेंट एग्जांपल भी देख रहे हैं कि अगर कोई सेम अमाउंट में वर्क, सेम अमाउंट ऑफ वर्क, तीन आदमी, एक आदमी बहुत ज्यादा लेट से कर रहा है, एक आदमी कम लेट से कर रहा है, एक आदमी बहुत जल्दी कर ले रहा है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन तीनों के लिए तो बराबर हुआ। इस मान लो कि तीन आदमी 1000 जूल का वर्क किया, तो पहले आदमी भी 1000 जूल का ही वर्क किया, दूसरा आदमी भी 1000 जूल का वर्क किया, तीसरा आदमी भी 1000 जूल का वर्क किया, तीनों आदमी अमाउंट ऑफ वर्क सेम किया। तो अब अंतर ये है कि अब डिफरेंस निकालना है कि एक आदमी लेट से किया है और उसी में एक आदमी बहुत जल्दी कर दिया है। तो अंतर ये है कि रेट जिससे वो काम किए हैं, अब 1000 जूल का काम करने में मान लो किसी को 1 घंटा लगा, तो 60 मिनट में उतना काम किया, और कोई आदमी 1000 जूल 5 मिनट में कर लिया, उससे बहुत कम टाइम में किया कि नहीं किया। तो यहाँ पे 5 सेकेंड में 1000 जूल का काम किया, तो 1 सेकेंड में 1000 बटा 5 200 जूल का काम कर लिया। तो 1 सेकेंड में ज्यादा काम किया कि नहीं किया। कोई आदमी 60 मिनट में मतलब 1 घंटा में 1000 जूल का काम किया, तो उसके हिसाब से निकालेंगे हम लोग। तो 1 सेकेंड का निकालना होगा तो 1000 बटा 60 करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि 200 से कम आएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम पावर के बारे में बात करेंगे, तो अगर सेम अमाउंट में वर्क जो ज्यादा देर में करेगा उसका पावर कम होगा। डिवाइड में कर रहे हैं बटा टोटल टाइम से रेट निकालने के लिए, और जो कम देर में करेगा उसका पावर ज्यादा होगा। मान लो कि हम वर्क डन मान रहे हैं कि टोटल वर्क हुआ है 1000 जूल का, ठीक है। 3 आदमी है ए बी सी, मान लो कि ए किए हैं 2 घंटा में, ई मान लो 40 मिनट में, और ये मान लो कि 10 मिनट में, ठीक है। 2 घंटा का मतलब कितना हुआ 120 मिनट। तो देखो 120 मिनट, तो ए बी सी तीनों का तीनों अमाउंट ऑफ वर्क डन तो सेम किया, 1000 जूल का काम किया, मतलब ये आदमी भी अपना 1000 एनर्जी को इन्वेस्ट किया, ये आदमी भी एक्सपेंड किया 1000 एनर्जी को, ये आदमी भी 1000 जूल एनर्जी को एक्सपेंड किया, तब ना 1000 जूल का काम किया। जितना अमाउंट का वर्क डन होता है उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंड होता है। कल बताए थे हम लोग, समझ में रखना रहा है, दोनों सेम होता है। तो अगर 1000 जूल का वर्क तीनों किया है, तो तीनों का 1000 जूल एनर्जी खर्च है, मतलब तीनों का खर्च एनर्जी सेम है, डिफरेंट नहीं है। लेकिन अंतर क्या है कि एक आदमी इतना एनर्जी खर्च किया है 120 मिनट में, दूसरा आदमी 40 मिनट में, तीसरा आदमी 10 मिनट में। अब अगर यूनिट टाइम में निकालें, यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकेंड में, ठीक है। टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड में अगर निकालें, तो अगर हम करेंगे कि यहाँ पे ए के लिए 1000 जूल का वर्क हुआ है कितना देर में 120 मिनट में, तो 120 मिनट गुने 60 करेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये 1 सेकेंड में 1000, ठीक है। तो ये 1 सेकेंड में कितना जूल वर्क किया निकल जाएगा। अगर बी का निकालना होगा, ठीक है, तो 1000 जूल का काम और टोटल टाइम 40 मिनट लग रहा है, तो 40 गुने 60 करेंगे, इतना जूल इतना सेकेंड में, 1 सेकेंड में बी का काम निकल गया। और सी का निकालना होगा तो वैसे ही 1000 बटा 10 गुने 60 करेंगे, ठीक है, जूल पर सेकेंड। तो यहाँ से सी का काम निकल गया। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से हम देखेंगे कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन कम टाइम में किया है उसका पावर आएगा ज्यादा, मतलब उसका काम करने का रेट पर यूनिट टाइम में अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ है। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन तो 1000 हुआ है, लेकिन यूनिट टाइम में अमाउंट ऑफ वर्क डन जो कम टाइम में किया है उसका आएगा ज्यादा, और जो ज्यादा टाइम में किया है उसका आएगा कम। यूनिट टाइम की बारे में बात करें 1 सेकेंड में, अब 1 सेकेंड में, अब ये 10 मिनट वाला आदमी 1 सेकेंड में ज्यादा काम किया है, तब ना कम देर में इतना कर लिया है। और जो आदमी इतना ही काम 2 घंटा में किया है, 120 मिनट में हुआ है, वो पर सेकेंड कम काम किया है, इसलिए ना 1000 जूल पहुंचते टाइम ज्यादा लग गया है।
यूनिट टाइम में ज्यादा काम कौन करेगा? जो टोटल काम मिनिमम टाइम में कर देगा वो। तो पावर का मतलब काम कितना ही, लेकिन यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है वो पता चलता है हम लोग को पावर से। द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। और पावर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? वाट। और यहाँ सिंपल जूल पर सेकेंड हम देख लेंगे लोग। मतलब अगर एक वाट को डिफाइन करना हो तो अगर एक जूल का काम एक सेकेंड में हो जा रहा है तो हम बोलेंगे कि पावर कितना लगा? 1 वाट। ठीक है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के एक वाट पावर को डिफाइन करना मतलब वो ऑब्जेक्ट एक सेकंड में 1 जूल का काम करता है तो हम बोल देंगे कि उसका पावर कितना है? 1 वाट। 1 जूल पर सेकंड मतलब 1 वाट। बड़े पैमाने पे 1 वाट की जगह पर हम लोग 1 किलोवाट भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे 1 किलोवाट का मतलब हो जाएगा 1000 वाट। ठीक है। 1 हॉर्स पावर कल डिस्कस किए थे लोग, देखें आज 1 हॉर्स पावर बराबर लगभग 746 वाट होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लोग कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। पहले इतना देख लिया जाए, बाकी चीज तो बताइए दिए थे कि पावर कोई स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पहले इतना लिख लिया जाए। ठीक। तो देख रहे थे लोग पावर के बारे में। द रेट एट विच अ वर्क इज डन कॉल्ड पावर। इसको ना पावर बोलेंगे कि मैंने किसी भी वर्क को कितना रेट से किया, तब यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में, यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में कितना वर्क डन किया जा रहा है, इसको क्या डिफाइन करेंगे? पावर के रूप में। तो पावर बराबर रेट ऑफ वर्क डन। रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। तो मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर टाइम मतलब वर्क डन को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रेट निकल जाएगा। तो पावर बराबर वर्क डन बाई टाइम। पावर इक्वल टू वर्क, W का मतलब वाट नहीं समझता है, वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड। लेकिन ऐसा यूनिट पावर क्या होता है? वाट भी होता है। तो 1 जूल पर सेकेंड बराबर 1 वाट, ये हमें याद रखना है। अब किलोवाट इज आल्सो यूज्ड फॉर बिगर यूनिट ऑफ पावर। ये तो पता है कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। ये क्या मतलब? किलो का मतलब 1000 ही होता है ना। हॉर्स पावर इज आल्सो यूज्ड फॉर बिगर यूनिट ऑफ पावर। ऑलमोस्ट 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। यहाँ पे W का मतलब वाट। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। पावर टेल्स अबाउट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर हम बोलते हैं कि वाट में अगर हम बोले कि किसी भी चीज का पावर इतना वाट है, मतलब 1 सेकेंड में कितना वर्क कर रहा है, या 1 सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। जितना एनर्जी कंज्यूम होगा उतना ही ना वर्क डन होगा, वाइस वर्सा। या जितना वर्क डन हो रहा है, समझो मैंने जितना अमाउंट, अगर 10 जूल का वर्क हो रहा है मतलब 10 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। नहीं तो हम यहाँ से दोनों समझ सकते हैं कि पावर बराबर वर्क डन बाई टाइम या एनर्जी कंज्यूम बाई टाइम। नहीं, जितना अमाउंट का वर्क होगा उतना ही अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम होगा, या उल्टा जितना एनर्जी कंज्यूम होगा उतना ही वर्क डन होगा। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या देखते हैं लोग, कंजर्वेशन में, कि इसके समय में कोई भी बीच में एनर्जी डिस्ट्रॉय वगैरह नहीं होता है। खैर ये तो ठीक है, पावर बराबर वर्क डन बाई टाइम। तो अगर वर्क डन 1 जूल का हो रहा है कितना देर में? 1 सेकेंड में, तो पावर बराबर हो जाएगा वर्क डन बाई टाइम। तो 1 जूल बटा 1 सेकेंड। अब कैलकुलेट करेंगे तो 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड ही होता है 1 वाट। तो 1 वाट कब हो रहा है? जब 1 जूल का काम 1 सेकेंड में हो रहा है तब, नहीं ना। तो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाई एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, अगर 1 जूल का काम 1 सेकेंड में हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, देन पावर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज 1 वाट। कोई ऑब्जेक्ट है काम कुछ इस कदर कर रहा है कि 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी एक्सपेंड कर रहा है, 1 जूल का काम कर रहा है, हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट का पावर कितना है? 1 वाट। अब इसी से कंपेयर करेंगे। अब यहीं से पता चलेगा, अब 1 सेकेंड में 1 जूल कर रहा था, अब 10 जूल करेगा। कोई ऑब्जेक्ट जो 1 सेकेंड में 10 टाइम्स 10 जूल का वर्क कर रहा है, पावर 10 वाट। 20 जूल का वर्क कर रहा है 1 सेकेंड में, ठीक है, तो 20 वाट। ठीक है। क्वेश्चन है कि 10 वाट बॉल कंटिन्यूअसली ग्लो फॉर 6 घंटा, कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम बाय इट। ध्यान से देखो, यहाँ पे पावर बराबर कितने दे दिया है? 10 वाट बोलो, और टाइम कितना दिया हुआ है? 6 घंटा, ये दिया हुआ है ना। अब बात ध्यान समझना, पावर बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं? वर्क डन बाय टाइम
यही ना रहने दो। हाँ, वर्क डन मतलब एनर्जी कंज्यूम बटा टाइम, यही ना होता है। अब ध्यान से बात समझो, हमको पावर पता है, टाइम पता है, एनर्जी निकालना है, इसको इधर भेज देंगे तो एनर्जी कितना कंज्यूम किया बराबर पावर इनटू टाइम, यही ना आ रहा है। तो पावर कितना दिया हुआ है 10 वाट इनटू टाइम है 6 घंटा। अब 6 घंटा है, ये वाट में है तो वाट में जूल पर सेकेंड में रहता है, ये आवर में दिया हुआ है, ठीक है। तो घंटा ई अगर एसआई यूनिट में है, ई एसआई में नहीं ना है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 6 गुने 60 मिनट में हो गया, गुने 60, अभी हो गया सेकेंड में, ठीक है। तो 10 गुने 6 गुने 60 गुने 60 बोलो। अब इसको अगर कैलकुलेट कर देंगे तो इतना जूल एनर्जी कंज्यूम हुआ, ठीक है, सिंपल है। अब बात समझो, ये तो हम लोग देख रहे थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हम सबको पता है कि नॉर्मली एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में बात करें, कमर्शियल यूनिट का मतलब जब मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कितना उठा, मतलब ये सब चीज में तो हम लोग यूज करते हैं यूनिट, कि आज 1 यूनिट मीटर उठा है, कल 2 यूनिट, ऐसे करके हम लोग यूनिट यूज करते हैं, या किलोवाट आवर। एनर्जी का यूनिट हम लोग क्या यूज करते हैं, मतलब या तो सिर्फ नॉर्मली यूनिट या किलोवाट आवर, बात सेम ही हुआ। 1 किलोवाट आवर को ही बोलते हैं 1 यूनिट, ठीक है। अब 1 यूनिट का जितना दाम हो, अगर 10 यूनिट बिजली उठाए तो 10 गुना कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो कि अभी अगर रेट चल रहा है, गवर्नमेंट रेट चल रहा है कि 1 यूनिट का 7 रुपया है, तो अगर दिन भर में मान लो कि 1 यूनिट उठा तो एक दिन में 7 रुपया उठा, कमी नहीं, अब ज्यादा उठता है, ठीक है। हाँ, जो भी अगर 8 रुपया है तो अगर एक दिन में 2 यूनिट उठ रहा है तो 8 दूना 16 रुपया उठा एक दिन में ना। तो वो वहां पे देखते हैं 1 यूनिट का मतलब किलोवाट आवर, 1 आवर में 1 किलोवाट पावर क्या हो रहा है कि यूज हो रहा है। अब आप ध्यान समझो, हम अगर नहीं पे अगर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये क्या हो जाएगा किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोवाट आवर। ध्यान से समझना, किलोवाट क्या हो गया पावर, और आवर क्या हो गया टाइम। तो यहाँ पे एनर्जी बराबर क्या हो रहा है पावर इनटू टाइम, यही ना हो रहा है। अच्छा, ये कोई फॉर्मूला नया फॉर्मूला नहीं है, यहीं से आया हुआ है, समझ में आ रहा है ना। बस कुछ नहीं है, बस इसको इधर भेज दिए हैं। देखो ना यहाँ पे चीज को तो हम एक बार यूज कर ही चुके हैं, बस एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे पावर बराबर एनर्जी कंज्यूम बाय टाइम होता है, बस टाइम को उधर भेज दिए तो एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम। ये कोई नया ये नहीं है। ये यूनिट भी एनर्जी का हमको पता है कि जूल होता है, ये एनर्जी का हम लोग को पता है कि जूल होता है, तो ये कोई नया यूनिट नहीं है, बस पावर को और टाइम को एक साथ लिख दिए हैं, यही हुआ। हाँ, कमर्शियल यूनिट में नॉर्मली अगर हम एज इट इज यूज कर रहे हैं तो पावर को वाट में लिखेंगे, टाइम को सेकंड में लिखेंगे, अगर सब चीज एमकेएस के अकॉर्डिंग जा रहा है तो, या एसआई में जा रहा है तो। लेकिन कमर्शियल यूनिट की बात करें तो देखो किलोवाट, पावर को वाट में नहीं किस चीज में लिखेंगे किलोवाट में, और टाइम को सेकंड में नहीं किस में लिखेंगे आवर में लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी को तो 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट, 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट। अब अगर इसको कन्वर्ट करना है जूल में, वो भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ध्यान से हमेशा अगर किलोवाट आवर सुन तो ये दिमाग में मतलब है कि पावर है, किलोवाट आवर यूनिट किस चीज का है एनर्जी का है, क्योंकि सिर्फ किलोवाट बोले तो पावर, किलोवाट आवर बोले तो पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम क्या होता है एनर्जी। तो किलोवाट आवर पावर का यूनिट नहीं, किस चीज का एनर्जी, किस चीज का है एनर्जी का है। अच्छा, अब अगर इसको हमको जूल में कन्वर्ट करना हो, ध्यान से 1 किलोवाट आवर, यही ना है बात समझना। 1 किलोवाट को हम 1000 वाट कर सकते हैं, आवर को कन्वर्ट करेंगे किस में सेकेंड में, तो 60 इंटू 60, ठीक जा रहा है। चलो, तो 60 इंटू 60 हो गया, तो ये हो गया अब हमारा सेकेंड में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से आ रहा है 36, 2 गो 0, 1 2 3 गो 0 ना। तो अगर 1 2 3 4 5 यहाँ पे पॉइंट कर दे, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, इतना क्या होता है, इतना जूल 1 किलोवाट आवर एनर्जी।
1 किलोवाट आवर बोलो या 1 यूनिट बोलो या 36 लाख जूल। 36 पर 5 को जीरो है तो 36 लाख या 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 36 लाख जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। समझ में आ रहा ना? तो किलोवाट आवर यहाँ पे जूल आ रहा है, मतलब ये एनर्जी का यूनिट है। समझ में आ रहा है ना? तो कमर्शियल यूनिट हम क्या यूज करते हैं? यूनिट या किलोवाट आवर, जूल यूज नहीं किया जाता है सिंपली। ठीक है, इसको लिख लो। ये हमेशा याद रखना कि कमर्शियल यूनिट में निकालने के लिए पावर को किलोवाट में और टाइम को आवर में, तब यहाँ से किलोवाट आवर आएगा। किलोवाट यहाँ पे घबरा दी, तब यहाँ से किलोवाट आवर आएगा, जिसका क्या हम करेंगे? यूनिट में लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ किलोवाट तो पावर है, एनर्जी को यूनिट में लिखा जाता है। ठीक है।